नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरों में कटौती करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस फैसले के वापस लेने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल को सोशल मीडिया साइट के जरिए किया है। अब इन स्कीमों पर लागू ब्याज दरें पिछली तिमाही जितनी ही रहेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीमों पर लागू दरें उसी स्तर पर बरकरार रहेंगी जो वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही पर थी। उन्होंने आगे कहा कि दरें घटाने के पहले के ऑर्डर को जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। यहां बुधवार को 72,072 संक्रमितों की पहचान हुई, 40,417 लोग ठीक हुए और 458 मरीजों की मौत भी हुई। नए मरीजों का आंकड़ा पिछले 172 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 10 अक्टूबर को 74,418 केस आए थे। मौत का आंकड़ा भी बीते 116 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 5 दिसंबर को 482 लोगों ने जान गंवाई थी। पश्चिम बंगाल और असम की 69 सीटों पर गुरुवार को दूसरी फेज के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल चुनाव की सबसे चर्चित नंदीग्राम सीट पर भी मतदान हो रहा है। इस सीट पर लड़ाई ममता बनर्जी और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच है। चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर अब तक ये सीट सबसे ज्यादा फोकस में रही है। ममता के लिए ये सीट उनके आत्मसम्मान का मुद्दा है, तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता को 50,000 वोटों से हराने का दावा किया है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो से जो 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, उसे इस केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सचिन वजह ने ही खरीदा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि एजेंसी ने यह क्लियर नहीं किया है कि इन छड़ों को कब और कहां से खरीदा था। जांच में सामने आया था कि ये छड़ें नागपुर की सोलर इंडस्ट्री कंपनी में बनाई गई थी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच फ्रांस ने देश में 1 महीने के लॉकडाउन का ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मेनुअल मैक्रों ने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरों के मद्देनजर अगले 3 हफ्तों तक स्कूल बंद रहेंगे। ईस्टर के बाद अगले 1 महीने तक देश के अंदर भी यात्रा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन लगाना ही होगा, नहीं तो यह अस्पतालों पर भारी पड़ सकती है। अगर अभी हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम कोरोना पर नियंत्रण खो देंगे। ब्राजील में हालात दिन पर दिन बुरे होते जा रहे हैं। यहां बुधवार को 89,200 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस दौरान रिकॉर्ड 3,950 लोगों की मौत हुई। यह एक दिन में मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले एक दिन पहले ही 30 मार्च को 3,668 लोगों की मौत हुई थी। यहां अब तक 1,27,00,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 3,21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के साथ बिगड़े कारोबारी रिश्ते सुधारने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। उसने प्राइवेट सेक्टर को भारत से चीनी के अलावा कपास और धागों के आयात की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही इन दोनों चीजों के आयात पर पड़ोसी मुल्क में लगा 2 साल का बैन खत्म हो गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री हमाद अजहर ने बताया कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने प्राइवेट सेक्टर को भारत से 5 लाख टन सफेद चीनी आयात करने की अनुमति दी है। इस साल जून के आखिर तक भारत से कपास का आयात भी करेगा। आईपीएल 2021 के आगाज से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को तगड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। हेजलवुड ने इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप और एशेज के मद्देनजर यह फैसला किया है। साथ ही वह जैव सुरक्षित वातावरण से दूर रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। इसका ऑटो इंडस्ट्री पर सीधा असर होने वाला है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने व्हीकल की कीमतें बढ़ाने वाली है। वहीं कंपनियां बीते महीने की सेल्स के आंकड़े भी जारी करेगी। इन सभी का सीधा असर आप पर होगा। शेयर बाजार में एक बार फिर खरीदारी लौटी। सेंसेक्स 353 अंकों की बढ़त के साथ 49,862 पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 103 अंकों पर 14,793 पर पहुंच गया है। निवेशक सबसे ज्यादा ऑटो और मेटल शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं। सेंसेक्स में 30 में से 29 शेयरों में बढ़त है। टेक के शेयर में 2.3% की बढ़त है। सेंसेक्स पर 1,498 शेयरों में कारोबार हो रहा है। 1,193 शेयर बढ़त और 261 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।